हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कोडर शॉर्ट। आज की वीडियो में हम करने जाएंगे नेस्टेड फॉर लूप। आपने फॉर लूप, व्हाइल लूप हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप के अंदर हम फॉर लूप चलाते हैं। जैसे हमने नेस्टेड इफ एल्स भी देखा था कि हम इफ के अंदर इफ एल्स की कंडीशन दे रहे थे, ऐसे ही नेस्टेड फॉर लूप होता है। तो नेस्टेड फॉर लूप के लिए हमें पहले लिखना होता है फॉर कीवर्ड। फॉर कीवर्ड में जो भी हमें इसके सिंटेक्स है वो लिखना है। जैसे पहले मैंने इनिशियलाइज करा दिया इंटीजर आई को हमने 1 से करा दिया। आई लेस देन 5 ले लेते हैं, आई प्लस प्लस। ये हमारा मेन फॉर लूप हो गया। इसके अंदर हम एक और फॉर लूप लिखेंगे, वो हम नया वेरिएबल बनाएंगे जे से। जे हम स्टार्ट करेंगे, सेम कंडीशन लिख लेते हैं, जे को 1 एंड दिस। तो ये हो गया नेस्टेड फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, तो ये फर्स्ट फॉर लूप चलेगा, फर्स्ट टाइम चलेगा। और जो इसके अंदर फॉर लूप होगा वो फर्स्ट टाइम के लिए ये पूरा लूप जो होगा, पहले ये कंडीशन, पहले ये फॉर लूप चलेगा, फिर जब नेक्स्ट पे जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, उससे ज्यादा अच्छे समझ आएगा। अगर मैं यहाँ पर सी आउट करा दूं, जे करा देते हैं अभी के लिए एंड स्पेस दे देते हैं, तब क्या आएगा? जे प्रिंट करा दिया हमने। थोड़ा पहले से ड्राई रन कर देते हैं, फिर आपको आउटपुट दिखाएंगे कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो सबसे पहले i इक्वल्स टू 1 हमने यहाँ पर इनिशियलाइज किया है। i इक्वल्स टू 1 यहाँ पर इनिशियलाइज किया है। 1 अभी कंडीशन चेक होगी, 1 इज लेस देन 5, यस ट्रू है। तब ये इस करली ब्रेसेस के अंदर आएगा। करली ब्रेसेस के अंदर इस लाइन में क्या है? फॉर लूप है। तब फॉर लूप में आया, फॉर लूप में हमने अब क्या करा है? जे कराया इनिशियलाइज। अब जे पर क्या है? जे इक्वल्स टू 1 है। जे 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हुई। अब इस करली ब्रेसेस के अंदर आएगा, इस फॉर लूप की करली ब्रेसेस के अंदर आएगा, इस स्पेस के अंदर आएगा। तो इसमें आया सी आउट जे, हमने प्रिंट कराया जे को। तो प्रिंट आउटपुट में यहाँ पर हम आउटपुट लिखते रहते हैं। आउटपुट में आया 1, क्योंकि जे क्या है? 1 है। अब ये खत्म हुआ, ये दोबारा से लूप चलेगा, क्योंकि अभी तक हमारा ये वाला लूप जो है कंटिन्यूअसली चलता जाएगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अब जे क्या हुआ? इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगा। यहाँ पर जे जो हुआ अब हो गया 2। 2 होने के बाद कंडीशन चेक करी, जे इज लेस देन 5, 5 कंडीशन ट्रू हो गई। अब हुआ सी आउट जे, जे क्या है? 2 है, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 2। अब दोबारा हमारा इंक्रीमेंट होगा, जे इक्वल्स टू 3, 3 इज लेस देन 5, ट्रू हुई कंडीशन, फिर प्रिंट हो गया जे 3। देन फिर से क्या हुआ? ऐसे ही चलता जाएगा जब तक ये 5 नहीं हो जाता। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 5 जब तक 5 इज लेस देन 5 नहीं, फॉल्स हुई कंडीशन, और ये यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, इस लूप से बाहर आ गया। अब ये तो सिर्फ i इक्वल्स टू 1 के लिए था। अब i जो होगा यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा, i फिर इंक्रीमेंट हुआ, i इक्वल्स टू 2 हुआ। i इक्वल्स टू 2 हुआ तो फिर दोबारा ये लूप चला, दोबारा लूप में आया, क्योंकि कंडीशन जो है ट्रू है, 2 इज लेस देन 5। तो इस दोबारा फॉर लूप चलेगा, दोबारा से प्रिंट होगा। अब हम इसके ये फॉर लूप जब एंड होगा, हम एक नेक्स्ट लाइन ऐड कर देते हैं, जिससे कि जब ये दोबारा चले लूप तो वो नेक्स्ट लाइन पे आउटपुट आए हमारा। जब i इक्वल्स टू 2 होगा तब भी हमारा सेम जैसे जे इसमें चला था ऐसे ही सेम इसमें चलेगा, 4 टाइम्स तक चलेगा, जब तक 5 नहीं हो जाता फिर कंडीशन फॉल्स जाएगी। जब i इक्वल्स टू 3 हुआ, i इक्वल्स टू 3 हुआ तो 3 भी लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हो रही है, फिर इस फॉर लूप के अंदर आएगा, ये फॉर लूप दोबारा चलेगा, देन तुम्हारी हमारी ये स्टेटमेंट जो होंगी 1 2 3 एंड 4 दोबारा प्रिंट होगा। अब दोबारा 1 2 3 एंड 4। अब आप ये देख सकते हो, ये हमारे 4 टाइम्स जो होगा ये चलेगा लूप, 4 टाइम्स चलेगा लूप। और ये अंदर वाला लूप भी हमारा 4 टाइम्स चलेगा, जो कि हम प्रिंट कराएंगे जे। यहाँ पर जे प्रिंट कराएंगे तो हमारे ये जो होंगे ऐसे करके आउटपुट आएगा। अब आउटपुट हम चेक करते हैं क्या आ रहा है।
आप यहाँ आउटपुट देख सकते हो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, जैसे हमने बताया था वैसे ही आउटपुट हमारा शो हुआ है। अब आप जे की जगह अगर मैं यहाँ पर आई कर दूं तो सोचो क्या हो सकता है। अगर मैं जे की जगह आई कर रही हूँ, आई को प्रिंट करा रही हूँ हर टाइम, तो पहले में आई जो है आप यहाँ पर देखोगे आई प्रिंट होगा, आई इक्वल्स टू 1 हुआ, जे इक्वल्स टू 1 हुआ, लेकिन हम प्रिंट क्या कराएंगे 1 प्रिंट कराएंगे, क्योंकि जे आई जो है 1 है। सेकंड टाइम भी 1 प्रिंट होगा, थर्ड टाइम भी 1 प्रिंट होगा, फोर्थ टाइम भी 1 प्रिंट होगा। जब आई इक्वल्स टू 2 हुआ तो इसकी जगह क्या हो जाएगा 2 प्रिंट हो जाएगा, इसकी जगह भी 2 प्रिंट हो जाएगा, इसकी जगह भी 2 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 3 3 3 3 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 4 4 4 4। तो इस तरीके से आउटपुट हमारा शो होगा, क्योंकि हम अब यहाँ पर आई प्रिंट करा रहे हैं। आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। अब यहाँ आउटपुट देख सकते हो 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4। तो अब ये नेस्टेड फॉर लूप वर्क कैसे कर रहा है, आप थोड़ा मैंने ड्राई रन कर दिया तो आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। बाकी हम रोज एंड कॉलम्स, आपने मैट्रिक्स पढ़ी होगी तो उस तरीके से ये वर्क करता है। रोज एंड कॉलम्स में आप यहाँ पर रोज एंड कॉलम्स का जो कंसेप्ट है अगर वो आपका क्लियर है तो उससे आप ये समझ सकते हो कि ये हमारा कैसे वर्क कर रहा है। बाकी आप एक दो बार खुद से ड्राई रन करने की कोशिश करना, तो आपको ये नेस्टेड फॉर लूप इजीली समझ आ जाएगा कि ये कैसे काम करता है, कैसे चलता है। बाकी यहाँ पर हम कुछ नॉर्मल है ये कि हम ये फॉर लूप ये अगर मैं हटा दूं तो हम एक नॉर्मल फॉर लूप यूज कर रहे हैं। बाहर तो एक नॉर्मल फॉर लूप है कि वो 5 टाइम्स तो चलेगा ही, मीन्स ये जो लूप है 4 टाइम्स तो चलेगा ही चलेगा। जब तक 4 टाइम्स चलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हो 1 से लेके 5 तक, मतलब 4 टाइम्स चलेगा ये। अब मैंने यहाँ इसके अंदर भी एक लूप लिखा, अब ये जो लूप होगा ये भी 4 टाइम्स चलेगा। तो आप ये देख सकते हो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज 16। तो जो आउटपुट आएगा वो किस फॉर्म में आएगा 16 मैट्रिक्स में। आप यहाँ देख सकते हो ये हमारे कितने हैं 16 जो है नंबर्स हमारे डिस्प्ले हो रहे हैं, 16 टाइम्स जो हो रहा है वो हमारा ये रन कर रहा है। तो आप ये खुद से भी ट्राई करके देखना, 2-3 एग्जांपल हम आपको कराएंगे तो आपको और इजीली क्लियर हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं इसका नेस्टेड फॉर लूप का। अब हमें क्या कराना है, एक पैटर्न प्रिंट करा देते हैं। पैटर्न की अलग से नेक्स्ट क्लास होगी, और उसमें इजीली सारे पैटर्न्स जो होंगे उसमें कवर होंगे। इसमें भी 2-3 पैटर्न्स देख लेते हैं जो थोड़े बेसिक से पैटर्न है। हम पैटर्न क्या प्रिंट कराएंगे, पहला 1 आना चाहिए, सेकंड जो हो आउटपुट में 1 एंड 2 हो, थर्ड क्या हो 1 2 3 हो, फोर्थ क्या हो 1 2 3 4 हो, एंड नेक्स्ट लाइन में क्या हो 1 2 3 4 5 हो। इस तरीके से हम एक पैटर्न जो होगा वो हम प्रिंट कराएंगे अपने इसके फॉर लूप के थ्रू। तो ये जो पैटर्न प्रिंट कराने के लिए जो हम प्रोग्राम लिखेंगे, आप इसको हम हटा देते हैं, दोबारा से स्टार्टिंग से लिखेंगे, इस लाइन को भी हटा देते हैं। तो आप सबसे पहले देखो ये कितनी रोज है, आप खुद देख के बताओ ये कितनी रोज है, 5 रोज है। तो हमें मतलब 5 टाइम्स ये हमें लूप चलाना है बाहर वाला। तो हम लिख लेते हैं 4 इंटीजर i इक्वल्स टू 1, 1 से चला देते हैं i लेस देन इक्वल्स टू 5, क्योंकि हमें ये 5 टाइम चलाना है इस वजह से हमने i इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू लगाया है, ताकि हम इसे 5 टाइम्स चला सकें। तो अभी हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, आप यहाँ देखोगे ये तो हो गया पूरा जो कंप्लीट है, ये है बाहर के लिए कि हमें 5 टाइम्स चलाना है रो में। अब हमें क्या चाहिए सेकंड अंदर कॉलम के लिए कि हमें कितने कॉलम्स है। आप ये देखोगे ये भी 5 कॉलम्स है दिख रहे होंगे, जो मैक्सिमम आप देखोगे यहाँ पर। आप यहाँ पर स्पेस ले सकते हो एक तरह से, ये जो है ना स्पेस है। मैं आपको कैसे दिखाऊं ये, हाँ इस तरीके से 1 2 3 4, तो ये जो है स्पेस हो रहे हैं, यहाँ पर स्पेस है एक तरह से। तो ये जो स्पेस है, तो ये मैक्सिमम कॉलम कितना है 5 है, तो हमें अंदर वाला लूप भी कितनी बार चलाना है 5 टाइम्स। इंटीजर j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड j प्लस प्लस। अब क्या करना है, हमें प्रिंट क्या कराना है, फर्स्ट टाइम हमें प्रिंट कराना है 1,
सेकेंड टाइम्स 1 2। अब आप देखोगे, लेकिन ये तो हमने यहाँ पर 5 लिखा है, हमें पहले बार में तो कितने टाइम चलाना पड़ेगा। फर्स्ट जब रो है तो फर्स्ट टाइम रो जो हो रही है वो कितनी बार चल रही है, एक बार चल रही है। सेकंड टाइम जो रो है वो कितनी बार चल रही है, सेकंड टाइम जो है रो कितनी बार चल रही है, 2 टाइम चल रही है। थर्ड टाइम 3 बार चल रही है, एंड फोर्थ टाइम 4 बार चल रही है, फिफ्थ टाइम 5 बार चल रही है। तब ये देख सकोगे जब आई हमारा 1 था तब जो है प्रिंट कितना और कितनी बार हो रहा है, जे जो हो रहा है एक टाइम चल रहा है, और मतलब प्रिंट भी हमारा 1 हो रहा है। सेकंड आई इक्वल्स टू जब 2 था तब जे कितनी बार हुआ, 1 2। तब ये देख सकते हो कि इतने टाइम्स तक अगर हम ये लूप चला दें, आई लेस देन इक्वल्स टू आई तक चला दें, तो अब हम यहाँ पर अगर प्रिंट कराएंगे सी आउट जे, अगर जे प्रिंट कराएंगे तो आप ये देख सकते हो जब जे प्रिंट करा रहे हैं तो वो जे में पहले क्या आया, 1 आया, 1 प्रिंट हो गया। अब ये इसने आई तक ही चलेगा, 1 तक ही चला तो 1 ही प्रिंट हो गया, 2 तक चला तो 1 और 2 दोनों प्रिंट हो गए, फिर 3 तक चलेगा, आई इक्वल्स टू 3 होगा, तो जे कहाँ तक चलेगा, 1 2 एंड 3, 3 तक चलेगा। तो इस तरह ऐसे करके हम लॉजिक लगा सकते हैं कि हम कैसे कैसे रन करेंगे एंडल। अब इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। आप आउटपुट में देख सकते हो हमारा जैसे हमने बोला था वैसे कर आउटपुट हमारा आ रहा है। अब इसको ड्राई रन कर देते हैं एक बार और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमने करा क्या है। तो सबसे पहले i इक्वल्स टू 1 है, जब i इक्वल्स टू 1 है कंडीशन ट्रू हुई, फिर इस अंदर आएगा कर्ली ब्रेसेस के, इसमें आया फॉर लूप, फॉर लूप में हमने क्या करा है, इनिशियलाइज j इक्वल्स टू 1 किया है, 1 करा है, और j लेस देन इक्वल्स टू i तक चलेगा, i में क्या है 1 है, तो मतलब j इज 1 i भी 1 है, तो ये दोनों इक्वल कंडीशन ट्रू हो गई। तो मतलब इस अंदर इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर फॉर लूप चलेगा, और सी आउट करा दूंगी j। यहाँ पर हम आउटपुट भी लिखते रहते हैं अपना, सी आउट करा दूंगी जे डेट इज 1, 1 हो गया। अब इंक्रीमेंट हुआ, जे जो हुआ वो बढ़ गया, 2 हुआ, 2 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू आई है क्या, आई तो हमारा अभी तक 1 है तो वो नहीं है, तो ये क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन में मतलब कंडीशन फॉल्स हुई, और यहाँ पर सी आउट में क्या है, एंडल, एंडल मतलब नेक्स्ट लाइन, तो यहाँ पर आउटपुट जो होगा वो हमारा नेक्स्ट लाइन में आएगा। एंडल हुआ, अब दोबारा लूप चलेगा, लूप में आई जो होगा इंक्रीमेंट हो गया होगा, डेट इज आई इक्वल्स टू 2, आई जो होगा 2 हो गया, आई 2 हुआ, 2 अब कंडीशन चेक होगी, कंडीशन इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन हाँ ट्रू है, हमारा 5 से लेस देन है 2। अब इसके अंदर आया लूप के अंदर, फिर से फॉर लूप चलेगा, फिर से हमने जे को क्या डिक्लेयर कराया, जे को इनिशियलाइज करा दिया 1 से, 1 से इनिशियलाइज करा दिया। अब चेक करेंगे कि आई से लेस देन है, आई क्या हमारा 2, तो 2 से लेस देन है, तो फिर से जे जो होगा प्रिंट होगा, 1 प्रिंट हो गया, क्योंकि जे क्या है अभी हमारा 1 है। अब जो जे क्या होगा, अब इंक्रीमेंट हुआ, जे जो हुआ इंक्रीमेंट होके 2 हो गया, 2 हुआ तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू आई क्या हमारा 2 है, तो 2 से लेस इक्वल है हमारा जे, तो ये क्या होगा दोबारा प्रिंट हो जाएगा, जे इक्वल्स टू जे 2 प्रिंट हो गया। अब इंक्रीमेंट ऑपरेशन होगा, इंक्रीमेंट हुआ, जे 3 आया, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, क्योंकि यहाँ पर तो 2 है ना, आई की 2, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब हमारा यहाँ पर आउट ये फॉर लूप से जो होगा बाहर आ जाएगा हमारा कंपाइलर। ये देखिएगा सी आउट एंडल, सी आउट एंडल मतलब जो आउटपुट होगा वो नेक्स्ट लाइन में आएगा, नेक्स्ट लाइन में आया, फिर से दोबारा लूप चलेगा, आई इक्वल्स टू 3, अब आई इक्वल्स टू 3 हुआ, 3 इज लेस देन 5, फिर इसके लूप में आया, ऐसे करते करते ये आउटपुट आएगा यहाँ 1 2 3, फिर आया 1 2 3 4, देन आया 1 2 3 4 5। आप इसको खुद से भी ट्राई रन करके देखना, आपको इजीली और अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ पैटर्न्स फॉलो करेंगे कि कैसे पैटर्न्स हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं फॉर नेस्टेड फॉर लूप में,
आप अगर और अच्छे से एक फॉर लूप में कमांड बनाना चाहते हैं तो वो वीडियो जरूर देखना। बाकी आज की जो प्रोग्राम्स हमने 2-3 आपको कराए, इससे एक्स्ट्रा भी आप ऐसे कर सकते हो कि आप जे को हटा के यहाँ पर आई को प्रिंट करा के देख लो कि आउटपुट क्या आ रहा है। आप इस तरीके से यहाँ पर कुछ चेंजेस कर करके आउटपुट देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।